जो कोई भी नाम जपिए, राधा जपिए, राधा कृष्ण जपिए, सीताराम जपिए, जो कोई नाम प्रिय हो, राम राम जपिए, सब श्रेष्ठ हैं। एक ही पर्सनालिटी, एक ही परम सत्ता, एक ही परमात्मा प्रभु के अनेकों नाम हैं। उन नामों के रूप में अभिव्यक्ति होती है, भगवान प्रकट होते हैं। आप ये देख लीजिए कि किस नाम में आपकी प्रीति है। पापों के नाश के लिए भय नहीं करना चाहिए कि हम तो पाप नाश के लिए जाप करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो व्यापारी है, यद्यपि ये भी ठीक है, किंतु उतना श्रेष्ठ नहीं। नाम का फल तो नाम में रुचि हो, नाम के लिए व्याकुलता हो। जितना नाम अभी हम वर्तमान में ले रहे हैं, ये अधिकाधिक बढ़ता जाए, लौल्य बढ़े, चाव बढ़े, रुचि बढ़े है, और ऐसा स्वभाव में उतर आए कि उसके बिना रहा ना जाए, ऐसी व्याकुलता, इतना प्रेम नाम जप में हो। इस हद तक नाम जपना चाहिए, इस सीमा तक आपकी साधना पहुंच जाए कि भगवान का आसन डोल उठे, वे स्वयं चले आए कि नहीं, बहुत हो चुका, मुझसे भी रहा नहीं जाता इस भक्त से मिले बिना। ये फल है नाम का। ये फल नहीं कि अमुक रोग नाश हो जाए, नौकरी लग जाए, बेटा बेटी की शादी हो जाए, कोठी बंगला गाड़ी हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, धन हो जाए, अथवा पाप नाश हो जाए, स्वर्ग परलोक सुधर जाए, स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, मुक्ति मोक्ष। ये कोई फल नहीं। ये नाम का उपहास, नाम का सबसे बड़ा अपमान है। मच्छरों को मारने के लिए तोप की आवश्यकता नहीं होती। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की परी पुरानी घास। संत कहते हैं कि जब नाम हृदय में धारण किया, जिस क्षण, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, बस इस समय पर किसी के भी हृदय में यदि आ जाए, ऐसी नाम की महिमा है। बस मैं भी नाम जपूंगा अथवा जपूंगी, हो गया पाप का नाश। पाप कांप उठते हैं शरीर में, अणु परमाणु में जितने पाप व्याप्त हैं सब कांप उठते हैं। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। पाप का नाश तो तभी हो जाता है। हमारे शास्त्रों में यहां तक कहा गया कि दंतोष्ठ स्पंदन मात्र, अर्थात नामाभास मात्र से पाप कांप उठते हैं। यहां तक कहा गया है हमारे भक्ति ग्रंथों में। दंतोष्ठ स्फुरण अर्थात आपने कुछ कहा नहीं, नाम लेने की चेष्टा भर, थोड़ा सा कुछ होंठ हिलाए मात्र है, स्पष्ट नाम आपके आसपास बैठे हुए क्या सुनेंगे, आपको भी नहीं सुनाई दे रहा। कुछ इस प्रकार से चेष्टा सी हो रही है, उतने से ही भीतर बैठे हुए पाप कांप रहे होते हैं कि कहीं ये नाम का प्रयोग ना कर दे। क्या इतनी स्तुति पर्याप्त नहीं नाम की? बिना कहे स्तुति हो गई। लंबे लंबे लेक्चर प्रवचन की आवश्यकता ही कहां है। पहले ही कह आए हैं कि भगवान भी नहीं गा सकते। एक नाम में जितने अनंत अनंत पापों को भस्मसात कर डालने की शक्ति है, इतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता, भगवान कहते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण। कोई भी नाम लीजिए। पापानलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नराः, गोविंद नाम मेघो घैर्नश्यते निर्विन्दुभिः। ए नरो, ए मनुष्यो, तुम पाप की धधकती हुई इस प्रचंड प्रज्वलित अग्नि को देखकर, पाप रूपी इस ज्वाला मालाओं को देखकर भयभीत ना हो तो कैसे बुझेगी? गोविंद नाम मेघो घैर्नश्यते निर्विन्दुभिः, गरुड़ पुराण। जब गोविंद नाम के मेघ उमड़ घुमड़ कर वर्षा करेंगे तो यह पाप की ज्वालाएं, अग्निशिखाएं, लपटें स्वयमेव शांत हो जाएंगी। स्वयमेव। आपको कुछ करने की पृथक से आवश्यकता नहीं, पृथक प्रयत्न नहीं। आप केवल भगवान नाम में रुचि बढ़े, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े, इस उद्देश्य को लेकर, इस कामना से नाम जपिए, वह तो होगा। अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। इच्छा से, अनिच्छा से, बरबस बांध कर किसी को अग्निकुंड में फेंक दिया जाए, स्वयं इच्छा से प्रवेश कर जाए दावानल में, अग्नि अपना
वस्तु अपना गुण दिखाती है, अग्नि अपना कार्य करेगी, जलाएगी। जिस किसी भी प्रकार से अमृत का पान किया जाए, कोई छल से पी ले, स्वरभानु की तरह, राहु केतु जिस प्रकार हुए, स्वरभानु नाम का एक असुर था, तो जिस समय मोहिनी रूपी भगवान नारायण अमृत का वितरण कर रहे थे तो असुरों को सुरापान कराई, एक प्रकार की मदिरा जो समुद्र मंथन से ही उद्भूत थी, और देवताओं को देव समाज में उन्होंने अमृत का वितरण किया। तो असुरों को जब उन्होंने वारुणी पिलाई तो वो उनकी आंखें घूमने लगी, मद से उन्मत्त हो गए। स्वरभानु सिंहिका का पुत्र था। ये सिंहिका वही है, जब श्री हनुमान जी, हनुमंत लाल जी जब समुद्र लंघन कर रहे थे तो सिंहिका नाम की एक राक्षसी मिली थी और उसने परछाई पकड़ ली थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाही, गहहि छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। जो आकाश में जीव जंतु उड़ते थे तो जल में रहती थी, तो उनके प्रतिबिंब को देखकर परछाई पकड़ लेती थी, ऐसे उसे शक्ति सिद्धि प्राप्त थी। उन्हें पकड़ लेती थी तो वे उड़ नहीं पाते थे, वहीं स्तंभित हो जाते थे। दूसरे हाथ से पकड़कर उन्हें यही विधि सदा गगन चर खाई। इस प्रकार आकाश में उड़ने वाले समस्त पशु पक्षियों को वह भक्षण करती थी। सोही छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। वही छल उसने हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने उसका छल कपट पहचान लिया और ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारि दिपा गए मति धीरा। तो हनुमान जी ने उसका प्राणांत किया। यही सिंहिका राक्षसी थी जिसका पुत्र था स्वरभानु। राहु केतु नाम प्रथम में नहीं था, ये बताने वाले भी आपको गलत बताते हैं, उसका नाम था स्वरभानु। तो सिंहिका का पुत्र था। इसने देखा कि अमृत तो कहीं ये स्त्री चालबाज लगती है हमको, हाँ, तो कहीं सारा अमृत इन्हीं देवताओं को पिला दिया तो हम क्या पिएंगे, ये तो सारे शराब मदिरा पान करके मूर्छित से हुए जा रहे हैं, हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ तो है, दाल में काला है, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो ये उठकर देवताओं की पंक्ति में आ बैठा और देवताओं का रूप धारण करके, असुर रूप का त्याग करके, जैसे शूर्पणखा ने किया था ऐसे अमृत लिया और पान कर गया। चंद्र और सूर्य बैठे हुए थे, उन्होंने इसका रहस्य खोल दिया। भगवान ने चक्र धारण किया और शीश कलम कर दिया। तो जब तब तक अमृत कंठकूप से होता हुआ धड़ तक प्रवेश कर चुका था, इसलिए सिर राहु और धड़ केतु हो गया। तो देखिए, छल से पिया, जानबूझकर भगवान पिला रहे थे, देवता अमर हुए, स्वयं लेकर बाकायदा पी रहे थे। अनजाने में मुंह में पड़ गया, किसी को अमृत कुंड में फेंक दिया और वो गोते लगाने लगा और मुंह में चला गया अमृत, तो भी अमर होगा किसी भी प्रकार से। तो वस्तु स्थिति जो होती है वो अपना फल देती है। इसी प्रकार से नाम जिस किसी भी तुलसी अपने राम को रीझ भजो के खीज, जो खेतन में जामी है उल्टो सीधो बीज। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने राम को चाहे तुम प्रसन्नता पूर्वक, प्रेम पूर्वक भजो अथवा खींच कर गुस्से में। रीझे दीनों अमर पद, खींचे दीनों ठाऊं, बालकांड। वहां पर भी पहले ही कहा है कि किसी पर प्रसन्न हो गए तो अमर पद दे दिया, खींच गए तो मारा चक्र से, अपने निज आयुधों से, तो भी अपना लोक दिया। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। इन भगवान का तो क्रोध भी वरदान के समान है कोई ऐसा देवता जो मारे और आपको परम पद मिल जाए? किसी को मार ही नहीं सकते भगवान, इतनी शक्ति भगवान में नहीं। ताड़ सकते हैं और ताड़ते ही आए हैं। देखने का थोड़ा दृष्टि का वैषम्य होता है कि उसे मार दिया, उस पर कृपा की, दोनों ही कृपा है। संत और भगवंत ये केवल कृपा ही कर सकते हैं, कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। तो जिस किसी भी प्रकार से यदि किसान बहुत करीने से, बहुत ढंग से नहीं बोता कि एक एक बीज हम बोएंगे ध्यान से, तब तो खेती का सपना ही साकार नहीं होगा, यूं छींट देता है।
और वो अंकुरित होकर फसल तैयार हो जाती है। जिस किसी भी प्रकार से बीज हो जो खेतन में जामी है, उल्टो सीधो बीज, किसी भी प्रकार से औंधे मुंह गिरा हुआ हो, सीधा गिरा हुआ, चपटा गिरा हुआ हो, आड़ा तिरछा, किंतु प्रस्फुटित अवश्य होगा, बीज फूटेगा, अंकुरित पुष्पित पल्लवित अवश्य होगा।